विदर्भ देश में सत्यरथ नाम के एक परम शिव भक्त, पराक्रमी और तेजस्वी राजा थे। उन्होंने अनेक वर्षों तक राज्य किया, परंतु कभी भी एक दिन भी शिव पूजा में किसी प्रकार का अंतर न आने दिया। एक बार शाल्व देश के राजा ने कई दूसरे राजाओं को साथ लेकर के विदर्भ पर आक्रमण कर दिया। 7 दिन तक घोर युद्ध होता रहा। अंत में देवदेववश सत्यरथ को परस्पर होना पड़ा। इससे दुखी होकर वे देश छोड़कर कहीं निकल गए, शत्रुनगर में घुस पड़े। रानी को जब यह ज्ञात हुआ तो वह राजमहल से निकल कर के संघन वन में प्रतिष्ठित हो गई। उस समय 9 मास का गर्भ था और वह आसन प्रसव की पीड़ा में ही थी। अचानक एक दिन अरण्य जंगल में ही उसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ। बच्चे को वहां अकेला छोड़कर वह प्यास के मारे पानी के लिए वन में एक सरोवर के पास गई और वहां एक मगर उसे निगल गया। उसी समय उमा नाम की एक ब्राह्मणी विधवा अपने शुचिव्रत नामक 1 वर्ष के बालक को गोद में लिए उसी रास्ते से होकर निकली। बिना नाल कटे हुए बच्चे को देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगी कि यदि इस बच्चे को अपने घर ले जाऊं तो लोग मुझ पर अनेक प्रकार की शंका करेंगे और यदि यहीं छोड़ देती हूं तो कोई भी हिंसक पशु इसे खा जाएगा। इस प्रकार सोच रही थी कि भगवान शिव प्रकट हुए और उस विधवा से कहने लगे, इस बच्चे को तुम अपने घर ले जाओ। यह राजपुत्र है। अपने पुत्र के समान इसकी रक्षा करना और लोगों को इस बात को प्रकट न करना, इससे तुम्हारा भाग्योदय होगा। इतना कहकर ही भगवान शिव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। वह विधवा दोनों को साथ लेकर के उस बच्चे के पिता को ढूंढने लगी। ढूंढते ढूंढते शांडिल्य ऋषि के आश्रम में वह पहुंची। ऋषि ने बताया कि राजा सत्यरथ का देहांत हो गया है। पूर्व जन्म में प्रदोष व्रत को अधूरा छोड़ने के कारण ही उसकी ऐसी गति हुई है, तथा रानी ने भी पूर्व जन्म में अपनी सपत्नी को मारा था। उसी ने इस जन्म में मगर के रूप में इसका बदला लिया। ब्राह्मणी ने दोनों बच्चों को ऋषि के पैरों में डाल दिए। ऋषि ने उन्हें शिव पंचाक्षी मंत्र देकर के प्रदोष व्रत करने का उपदेश दिया। इसके बाद ऋषि का आश्रम छोड़कर एक चक्रा नगरी में निवास कर 4 महीने तक शिव आराधना करते हुए प्रदोष व्रत किया। एक दिन शुचिव्र को अशर्फियों से भरा स्वर्ण कलश मिला। उसे लेकर वह घर आ गया। माता यह देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और इससे उसे प्रदोष व्रत की महिमा का ज्ञात हुआ। तो ये इस तरह से उनकी सारी दिक्कतें परेशानियां खत्म हो गईं। इसके बाद दोनों बालक नवविवाह के लिए एक साथ निकले। वहां अंशुमति नाम की कन्या को देखा। उसने धर्मगुप्त से कहा कि मैं एक गंधर्व राज की कन्या हूँ। श्री शिवजी ने मेरे पिता से कहा कि अपनी कन्या का विवाह सत्यरथ राजा के पुत्र धर्मगुप्त से करना। तब धर्मगुप्त ने कहा, मैं वही हूँ, और विवाह प्रस्ताव रखा। गुप्तरथ ने वापस आकर अपनी माता को बताया और ब्राह्मणी ने उसे शिव पूजा का फल और शांडिल्य मुनि का आशीर्वाद समझा। बड़े आनंद से दोनों का विवाह करवाया गया और गंधर्व राज ने बहुत धन और अनेकों दास दासी धन संपदा प्रदान किए। उसके बाद धर्मगुप्त को अपना राज्य वापस मिल गया। वह सदा प्रदोष व्रत शिव आराधना करते हुए उस ब्राह्मणी और उसके पुत्र शुचिव्रत के साथ सैकड़ों वर्ष तक सुख से राज्य करता रहा और अंत में शिवलोक को प्राप्त हुआ। ओम नमः शिवाय। बोलो शिव की महिमा की जय हो। भगवान ने जैसे उसके भंडार भरे, समस्त दिक्कतें दूर करी, उसी तरह से प्रभु हमारी भी दिक्कतें दूर करें और हमारे भी सभी कष्ट दूर करें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, दूसरों तक शेयर ज़रूर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हरे कृष्णा, हरि बोल, हर हर महादेव।